दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रसिया और चाइना मिल करके स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो यूएस का काउंटर कर सके, यूएस को टारगेट कर सके। लेकिन अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि रसिया चाइना के साथ मिल करके चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बात करेंगे इस अपडेट के बारे में कि हाउ इट इज पॉसिबल, चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बनाया जाएगा। चाइना और रसिया अगर मिल जाएंगे तो क्या ये दोनों मिल करके इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना देंगे। चलिए बात करते हैं इस चीज को लेकर के वर्ल्ड वाइड क्या रिपोर्ट पब्लिश हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून बाय 2035, रसिया सेट एम्बिनेशन टारगेट टू कोलोनाइज लूनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो गैस रसिया और चाइना मिलकर के 2033 या 35 तक चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बैठा देंगे। गैस ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि धरती पर न्यूक्लियर पावर प्लांट तो काफी देशों ने बना लिया है, लेकिन चांद पर न्यूक्लियर पावर को लेकर के ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिली थी। हम इंसानों ने धरती को तो बर्बाद कर ही दिया, अब हम चांद को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना, अगर चांद पर सच में कोई जीव होगा तो उसको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। खैर बात करते हैं इस रिपोर्ट पर। जिस तरह से अपने भारत में इसरो है, उसी तरह रसिया में रोस्कोसमोस है और उसके जो चीफ हैं उनके द्वारा इस चीज का खुलासा किया गया। इनका कहना है कि ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को चांद पर लगा करके इंसानों को चांद पर बसाने में मदद मिलेगा, और इस चीज को लेकर के रसिया और चाइना दोनों मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर समझते हैं कि चांद पर ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत क्यों है। ठीक है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का यहाँ पर मतलब ये है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर न्यूक्लियर बम बनाने की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है, जिससे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा। अब आप बोलोगे कि वहाँ पर हम सोलर पैनल का भी तो यूज कर सकते हैं। गाइस सोलर सिस्टम को लगा तो सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट पता होगा कि धरती पर जो 14 दिन का दिन होता है वो चांद पर एक रात के बराबर होता है। चांद पर 14 दिन के लिए सूरज निकलता है, उसके बाद फिर 14 दिन तक अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो ऐसे केस में वहाँ पर सोलर सिस्टम काम नहीं करेगा। अभी चाइना इस चीज को लेकर के 3 मिशन को भेजेगा चांद पर। इसका पहला मिशन है चांग-ई 6 मिशन, जिसे इस साल के मई में भेजा जाएगा। वैसे गाइस यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अभी तक हमने चांद पर इंसान को सही से नहीं उतारा है, तो फिर वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाएगा कौन। कि ये लोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं चांद पर, उसे किसी ह्यूमन के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ये सारा चीज ऑटोमेटिक होगा, रोबोटिक होगा, मतलब सब कुछ यहीं पर बनेगा। वहाँ पर जाकर के सिर्फ स्टेब्लिश किया जाएगा, वो भी रोबोटिक तरीके से। इसके लिए ये लोग न्यूक्लियर कार्गो शिप को तैयार कर रहे हैं। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्पेस वॉर ये एक नए वॉर के रूप में उभर रहा है। अब तक तो सिर्फ धरती पर वॉर होता था, जल थल पवन, लेकिन अब स्पेस में भी वॉर होगा सैटेलाइट के जरिए। तो रसिया जब इस चीज पर काम कर रहा था तो यूएस के द्वारा ये फैलाया गया खबर कि रसिया एक स्पेस न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रहा है, जो कि हमारे सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब ऐसी बातें फैली तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इस चीज को कंफर्म किया गया कि वो स्पेस न्यूक्लियर वेपन पर काम नहीं कर रहे हैं, कि ये सब जो अफवाह फैलाया जा रहा है ये गलत है। हम स्पेस में न्यूक्लियर वेपन को नहीं भेज रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को भेज रहे हैं। इस चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये काफी पुराना है। अमेरिका के द्वारा आखिरी बार 1969 में अपोलो मिशन के द्वारा ह्यूमन को चांद पर भेजा गया था। उसमें न्यूक्लियर जनरेटर को भी लगाया गया था, ताकि अगर मून के सरफेस पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी मिले सोलर पैनल से, वो लोग न्यूक्लियर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करें। और अब 50 साल बाद अमेरिका एक और मिशन पर काम कर रहा है, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। इसके तहत भी अमेरिका इंसान को चांद पर भेजने वाला है, तो इसकी तैयारी भी अमेरिका जोर शोर से कर रहा है। तो उस केस में भी न्यूक्लियर पावर सिस्टम का यूज किया जाएगा, क्योंकि चांद पर सोलर पैनल काम नहीं करने वाला है। जहाँ रात हुई, सूरज नहीं मिला, तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। और जब चांद पर रात होता है तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आदमी वहाँ खड़े खड़े जम जाएगा। ऐसे में चांद पर काफी ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। तो देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका भी काम कर रहा है, और ये लोग भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर सिस्टम को ये लोग लॉन्च करे चांद पर। और इधर रसिया और चाइना मिलकर के भी इस चीज पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रसिया अपना न्यूक्लियर एनर्जी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको चाइना के साथ शेयर करेगा, और चाइना के पास चांद पर जाने की जो पावर है, चाइना उसका यूज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेब्लिश करेगा चांद पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है चांद पर, रसिया और चाइना मिलकर के या फिर नासा। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं चल रही है। अभी भारत गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। आई होप गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। क्या भारत को भी चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को भेजने के बारे में सोचना चाहिए या इस पर वर्क करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस, कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।